हेलो बच्चों। तो आप सभी लोगों का विहान क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड अर्थात हाई स्कूल की हिंदी काव्य में जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जीवन परिचय के ही क्रम में हम लोग देखेंगे अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय। अशोक वाजपेयी जी आपके आधुनिक कवि के श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे जिन्होंने आपके सिलेबस में युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है ना। तो ये दो रचनाएं हमने काव्य पढ़ते समय उसकी व्याख्या देखा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग अशोक वाजपेयी जी का ही जीवन परिचय देखेंगे। तो अशोक वाजपेयी जी के जीवन परिचय में हम लोग लिखेंगे कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को दुर्ग, और दुर्ग कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो 1941 ईस्वी को दुर्ग मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जब आप लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में करेंगे, है ना, कोष्ठक में उसको लिखेंगे। दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए, उसके बाद सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वाजपेयी जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक पूर्वाधिकारी भी हैं, परंतु कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि अधिक है। परंतु कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि अधिक है। इनकी एक काव्य रचना है कहीं नहीं वहीं। इसके लिए इन्हें क्या किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1994 ईस्वी में। ठीक, तो लिखेंगे कि कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए 1994 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, ये वर्धा में पड़ता है, के कुलपति के पद को भी सुशोभित किया। ठीक, क्या है? इन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति के पद को सुशोभित किया है। वर्तमान में वाजपेयी जी ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक, तो ये इनका अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ।
अब इनकी हम लोग रचनाएं देखेंगे। रचनाओं में क्या है तो लिखेंगे। देखिए, इन्होंने कुल मिलाकर इनकी जो संपादित रचनाएं हैं, जो मुख्य रचनाएं हैं और पत्रकारिता से संबंधित जितने भी हैं, तो टोटल इनका मिलाकर 33 रचनाएं इनकी अभी तक उपलब्ध हैं। ठीक, तो लिखेंगे कि अशोक वाजपेयी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अशोक वाजपेयी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो लिखेंगे लाइन चेंज करके, शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है। फिर अगली रचना है, एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में। फिर अगली रचना, अगर इतने अगर इतने से, अगर इतने से। फिर अगली रचना तत्पुरुष, अगली रचना तत्पुरुष। फिर क्या है, कहीं नहीं वहीं, अगली रचना इनकी क्या है, कहीं नहीं वहीं। फिर बहुरी अकेला, बहुरी अकेला। थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह। घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश। आविन्यो, क्या है, आविन्यो। फिर अगली रचना है, जो नहीं है, जो नहीं है। अगली रचना है कि अभी कुछ और, अभी कुछ और। ठीक, तो ये इनकी क्या है, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। यदि आपसे एग्जाम में रचनाएं पूछा जाएगा तो आप लोग इन्हीं रचनाओं की चर्चा वहां पर करेंगे, इन्हीं रचनाओं को लिखेंगे। ठीक, हाँ, इनकी जो समस्त रचनाओं का संग्रह है ना, जो समस्त रचनाओं का संग्रह है उसका नाम है तिनका तिनका। क्या है वो, 2 खंडों में क्या है, प्रकाशित हुई है। मतलब 2 खंडों में वो पुस्तक है तिनका तिनका। जैसा आप लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना क्या है, चिंतामणि है ना। तो चिंतामणि में क्या है, उनकी समस्त रचनाओं का संग्रह है, सभी निबंधों का संग्रह है। तो वो भी क्या है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, है ना। तो वैसे ही अशोक वाजपेयी जी की जो समस्त रचनाएं हैं, इसका संग्रह किसमें है, तिनका तिनका नामक पुस्तक में है। ठीक, जो 2 खंडों में जो 2 खंडों में है। ठीक, तो लिख लेंगे इसमें कि इनके समस्त रचनाओं का संग्रह, इनके समस्त रचनाओं का संग्रह तिनका तिनका में, तिनका तिनका में, मतलब ये कहें तो पुस्तक का नाम ही है तिनका तिनका। ठीक, में क्या है, संकलित हैं, संकलित हैं। ब्रैकेट में आप चाहें तो वहां लिख सकते हैं कि 2 खंडों में है ना, क्या है, 2 खंडों में। ठीक, चलिए, तो अब आलोचना में लिखेंगे इनका। आलोचना में क्या है, आलोचना में है पहला फिलहाल, आलोचना में है फिलहाल। कुछ पूर्वग्रह, पूर्वाग्रह आप लोग नहीं लिखेंगे, है ना, पूर्वग्रह। ठीक, कुछ पूर्वग्रह। समय से बाहर, समय से बाहर। सीढ़ियां शुरू हो गई हैं, सीढ़ियां शुरू हो गई हैं। कविता का गल्प, कविता का गल्प। कवि कह गया है, कवि कह गया है। ठीक, ये क्या था इनका, इनकी आलोचना है ना। इन्होंने आलोचना में भी जो लिखा है उसका ये नाम है फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई हैं, कविता का गल्प, कवि कह गया है। ठीक, अब इसके बाद कुछ संपादित रचनाएं भी इनकी हैं, है ना, कुछ संपादित रचनाएं भी हैं, तो उसको देखेंगे। जैसे है तीसरा साक्ष्य, क्या है, तीसरा साक्ष्य। साहित्य विनोद, क्या है, साहित्य विनोद। कला विनोद। ठीक,
पहला क्या है, तीसरा साक्ष्य, दूसरा है साहित्य विनोद, तीसरा है कला विनोद। पुनर्वसु क्या है, पुनर्वसु कविता का जनपद, अगला है कविता का जनपद। ठीक, तो ये क्या है, इनकी संपादित रचनाएं हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध, जैनेन्द्र है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन सारे अज्ञेय है ना, इन सारी कवियों की जो रचनाएं हैं, इन सारे कवियों की जो रचनाएं हैं, इसको इन्होंने क्या किया है, संपादित रचनाओं की श्रेणी में इसको रख कर उनकी रचनाओं का क्या किया है, मूल्यांकन किया है। ठीक, तो फिर आगे क्या है, अब पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान है। तो लिखेंगे समवेत, समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास, समास आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। ठीक, आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। फिर आगे द बुक रिव्यू, क्या है, द बुक रिव्यू पत्रिका के सलाहकार संपादक भी रहे। ठीक, क्या है, द बुक रिव्यू, द बुक रिव्यू पत्रिका के सलाहकार संपादक भी रहे। ठीक, तो ये बात हो गई अशोक वाजपेयी जी की रचनाओं की। अब हम लोग देखेंगे इनका कला पक्ष में। सबसे पहले भाषा शैली है ना, कला पक्ष में क्या है, भाषा शैली की बात करेंगे। तो लिखेंगे अशोक वाजपेयी जी की भाषा खड़ी बोली है। अशोक वाजपेयी जी की भाषा खड़ी बोली है। भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण है। इनकी रचनाओं में भाषा का उत्तेजक रूप प्रस्तुत किया गया है। इनकी रचनाओं में भाषा का उत्तेजक रूप प्रस्तुत किया गया है। ठीक, भाषा में स्वाभाविकता है, भाषा में स्वाभाविकता है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे इनकी रचनाओं में निम्न शैलियों का प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में निम्न शैलियों का प्रयोग मिलता है। जैसे पहली शैली है क्या, भावात्मक शैली। पहली है भावात्मक शैली, दूसरी है प्रतीकात्मक शैली। क्या है, प्रतीकात्मक शैली। तीसरा है चित्रात्मक शैली, है ना, तीसरा क्या है, चित्रात्मक शैली। अब ये तो हो गई भाषा शैली की बात। अब हम लोग चर्चा करेंगे भाव पक्ष की, मतलब इनकी जो भी रचनाएं हैं उसका केंद्रीय भाव क्या है, जिसको आप लोग सेंट्रल आइडिया बोलते हैं ना, तो इसका केंद्रीय भाव क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, लिखिए अशोक वाजपेयी जी ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से प्रेम, जीवन और मृत्यु को वर्णित किया है। क्या है, मुख्य रूप से प्रेम, जीवन और मृत्यु को वर्णित किया है। इनकी कविता का दरवाजा मतलब कपाट है ना, इनकी कविता का दरवाजा उनके समकालीनों के मुकाबले कहीं अधिक चौड़ा, विस्तीर्ण और गहरा है। ये
प्रकृति से लेकर, ये प्रकृति से लेकर मनुष्य, प्रकृति से लेकर मनुष्य, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड, माँ से लेकर अज्ञात पितरों, है ना, माँ पिता, है ना, ऐसे लिखेंगे, माँ पिता से लेकर अज्ञात पितरों, एक बच्चे की खोई गेंद से लेकर, एक बच्चे की खोई गेंद से लेकर जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में ठिठुरते बीड़ी पीते बूढ़े चौकीदार की खबर अपनी कविता में रखते हैं, है ना, ठीक। तो ये क्या है, ये अशोक वाजपेयी जी की रचना का क्या था, भाव पक्ष था, ठीक। तो इस तरीके से अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय, ठीक। उनकी हम लोगों ने व्याख्या कंप्लीट कर लिया है, हल्दी घाटी। अब इसके बाद हम उनकी क्या करेंगे, जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे और वो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध होगा, ठीक। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए।